और ऐसा हुआ भैया कि अभी मेरे भाई की अभी 19 जनवरी को बरसी थी। जी। तो बरसी के 2 दिन बाद मेरे पापा को ब्रेन स्ट्रोक आया। और वो ब्रेन स्ट्रोक, हाँ, वो ब्रेन स्ट्रोक इतना सीवियर आया कि उनको भी एक साइड का पैरालाइज ऐसा इफेक्ट हो गया। बाबा को बोला कि आपकी हनुमान जयंती आ रही है बजरंगबली, आप भाई हो मेरे, और हनुमान जयंती के दिन अगर देख मेरे भैया का कुछ पता न चला ना तो मैं फिर से जिंदगी में आपकी भक्ति नहीं करूंगी ना। इतना अच्छा न्यूज मिला, इतना अच्छा न्यूज मिला, मैं बाबा के सामने इतनी रोई, इतनी रोई, इतनी गिराई भैया कि भाई एक भैया तो ले लिया लेकिन आपने दूसरे भाई को मेरा वापस कर दिया। मेरे आसपास भी थे, मेरे फ्रेंड्स में थे, फैमिली में भी कुछ भी सब लोग थे, तो जो भी रिलेटिव्स थे उनके भी चेहरे सामने आए, जो फ्रेंड्स थे तो उनके भी चेहरे सामने आए। तो बाबा ने बताया कि देख वो तेरा ही खाते हैं और तेरा ही बिगाड़ते हैं। साइकोलॉजिकली अगर हम कोई एक चीज के बारे में सोचिए तो वो चीज स्वप्न में आना हम समझ सकते हैं, मगर आपने जिनको देखा ही नहीं आज तक, जिनके बारे में आपने सुना ही नहीं है, आप कौन है, कहां से है, और वे आपके स्वप्न में आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं, मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि आपके जीवन में राम नाम है, तो वे खुद सिलेक्ट करते हैं अपने भक्तों को। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, और सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम, प्रणाम। प्रणाम, जय श्री राम। आपका फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। मैंने फिर से इसलिए कहा क्योंकि आप जिन भक्त को स्क्रीन पे देख रहे हैं वे इन ईयर 2024 यानी 2024 में पहले भी आ चुके हैं और बहुत ही एक से बढ़कर एक अद्भुत अनुभव इन्होंने शेयर किए थे। इनका एपिसोड नंबर था 218। अगर आपने उनका एपिसोड अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके पहले अनुभव की लिंक मेंशन की है, अवश्य देखिएगा। और आज वे लौटे हैं अपने नए अनुभवों के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो भी नए दर्शक हैं, स्पेशली जो आपको पहली बार सुन रहे हैं, उनके लिए आप अपना पूरा नाम बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं। जी भैया, मेरा पूरा नाम गार्गी दवे है। मैं बड़ौदा गुजरात से बिलोंग करती हूँ और मैं हाउस वाइफ हूँ। ओके, बड़ौदा से बिलोंग करते हैं, अच्छा लगा जानकर। और जैसे आपको बताया बहन, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। लेकिन उसके पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। तो जैसा पहला सेशन था, बहुत ही अद्भुत अनुभव एक से बढ़कर एक आपने शेयर किए थे। तो जो नए दर्शक हैं स्पेशली उनके लिए ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो आपके नए अनुभव हैं जिसमें हनुमान जी महाराज ने आपका कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया, मैं 2022 से हनुमान जी से जुड़ी हूँ और उनकी बस ऐसा पहले तो बहुत छोटी थी तो मम्मी पापा और ये सब लोग हमारे घर में, मैं ब्राह्मण फैमिली में से बिलोंग करती हूँ। तो जो पापा के साथ सुबह में ही ऐसा पूजा सब कुछ करना, सुबह 5 बजे उठ जाती थी, सब कुछ करती थी। धीरे धीरे वो मेरी एक हैबिट हो गई। लेकिन ज्यादा क्या, बीच में थोड़ा स्कूल में थे तब हनुमान जी से थोड़ा अलगाव हो गया था, क्योंकि वो सब ऐसा बोलते हैं ना कि हनुमान जी की भक्ति लड़कियां नहीं कर सकती, इसकी वजह से। फिर हनुमान चालीसा का पाठ तो एवरीडे मैं करती थी, एवरीडे एक रात को, एक सुबह को और एक रात को, ये मेरा नियम ही था। फिर बाद में ज्यादा कोविड के टाइम पे और 22 में मैं ज्यादा भक्ति में लीन हो गई हनुमान जी की, और बस ऐसे ही निरंतर मेरा
उनके प्रति इतना प्रेम भाव बढ़ता गया और बजरंग बली को मैंने अपना भाई बना लिया और बस वैसे ही निरंतर मेरी भक्ति चलती रही। अच्छा लगा जानकर। और जैसे पिछला सेशन जैसे मैंने बताया बहुत ही अलग और अद्भुत था, तो उसके बाद और कौन से नए-नए अनुभव आपके जीवन में हुए? आप जैसे-जैसे भक्ति में आगे बढ़ते गए, ऑब्वियसली भक्ति में स्थिति आती है कि और भी हम निकट आते हैं प्रभु के, और भी एक अटूट विश्वास जगता है, या जीवन में कोई ऐसे चैलेंज आए हों या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हों, तो जो भी नए अनुभव हैं प्लीज़ बताएँ? जी भैया। भैया अभी क्या हुआ, अभी बाबा जी के अनुभव, हनुमान जी के और बाबा जी के, नीम करोली बाबा के, दोनों के अनुभव ऐसे मुझे बहुत ही होते ही रहते हैं। छोटे छोटे इतने अनुभव मेरे बाबा करते हैं ना मुझे, कि मुझे पता चल जाता है कि वो मेरे साथ है, कनेक्ट है, उनकी ऊर्जा मुझे महसूस होती है। राइट। लेकिन अभी क्या हुआ कि लास्ट ईयर मेरा ब्रदर एक्सपायर्ड हो गया, लास्ट मई में 43 इयर्स का था। तो वो उसका उसको थोड़ी तबीयत भी ऐसी थी और वो 6 महीने का था तब उसको थोड़ा पोलियो बोलते हैं ना हमारे जी, यहाँ जी, पे, जी। पोलियो वो हाँ, तो वो इंजेक्शन लगाने के बाद उसको वो हो गया था। ओह! तो उसका, हाँ, वो राइट साइड का उसका पूरा का बॉडी पैरालाइज था। लेकिन लास्ट ईयर है ना, मैंने वो इतना 1 मंथ और उसके ज्यादा वो टोटली बेड में था। तो जी, मैंने मेरी मम्मी को बोला कि मम्मी देख, तू हनुमान जी की प्रार्थना कर और अभिमंत्रित जल उनको करके पिला दे जी। भैया को, तो वो सब ठीक हो जाएगा। मेरी मम्मी ने इतनी सेवा की भाई की, और वो सुबह शाम हनुमान चालीसा के पाठ करती थी, अभिमंत्रित जर करके पिलाती हुँ, थी। लेकिन वो उसको जो बॉडी में इन्फेक्शन इतना बढ़ गया था, वो इन्फेक्शन कम हो गया था, वो सब कुछ अच्छा हो गया था। मैं भी बाबा से इतनी प्रार्थना करती हुँ, थी और मेरा एवरीडे बाबा को बोलना होता है, हनुमान जी को, कि देख आप मेरे भाई है, वो भी मेरा भाई राइट। है, मेरे भाई को ठीक कर दो, या उसको जो भी हो तो उसे या मुक्त कर दो। अच्छा करना है तो करो, अदरवाइज उनको, आपको जो अच्छा लगे बाबा आप वही कर सकते हो। और भैया दूसरी बात तो बताओ कि अब देखो हमारी किस्मत में कौन कितना लेके उस जन्म या मरण, वो तो भगवान के हाथ में है, कौन कितना के लेके राइट। आया है वो भी हमें पता हुँ, नहीं है। लेकिन जो उसको प्रॉब्लम होती थी डे बाय डे इतनी ज्यादा, तो उससे थोड़ा सॉल्यूशन आ गया। जो अभिमंत्रित जर करके मेरी मम्मी रोज पिलाती थी मेरे भाई को, एवरीडे उसको देती हुँ, थी। और धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो गया, उसका फीवर भी अच्छा हो गया। लेकिन भगवान को जो मंजूर होगा, तो अच्छी तरह से बाबा ने उसको आके ले लिया, हुँ, ज्यादा कष्ट नहीं हुआ। तो ये एक अनुभव है मेरा, मेरी मम्मी का और मेरा, हम दोनों का। मैं यहाँ पे भैया के लिए प्रार्थना करती थी और हुँ, मैंने भी मन्नत मांगी थी कि अगर हो सके तो ठीक करो, अगर आपकी मर्जी हो जो करना है वो करो, हम आपको जो भी मर्जी होगी स्वीकार कर लेंगे। तो ये भी एक अच्छा रहा कि जो जो पीड़ा उसको होती थी उसमें उससे मुक्ति मिल गई, हुँ, क्योंकि पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया था इसकी वजह से। और लास्ट ईयर ये जो भाई मेरा एक्सपायर हो गया, तो उसका टेंशन में मेरे मम्मी पापा ज्यादा रहते थे। पापा को उसका टेंशन, वो पापा को बहुत ही वो भैया याद आते थे, हम सभी को अभी भी याद आते हैं मेरे भाई। और अभी भी मैं हनुमान जी से प्रार्थना करती हूँ कि भैया मेरा जहाँ भी है उसको आप अच्छे से रखना और उसकी देखभाल करना। पर ऐसा हुआ भैया कि अभी मेरे भाई की अभी 19 जनवरी को बरसी थी। जी। तो बरसी के 2 दिन बाद मेरे पापा को ब्रेन स्ट्रोक आया। और ओह! वो ब्रेन स्ट्रोक, हाँ, वो ब्रेन स्ट्रोक इतना सीवियर आया कि उनको भी एक साइड का पैरालाइज ऐसा इफेक्ट हो राइट। गया। तो मेरे मम्मी पापा गांव पे थे, मैं यहाँ पे बड़ौदा पे थी। मेरा मौसी का कॉल आया कि पापा को ऐसा हो गया है। तो हमारे जो गांव है, हमारा गुजरात में जो उमरेठ गांव है, जी, उसके साथी आनंद सिटी है, वहां पापा को ले जा रहे थे। जी, तो मुझे पता चला कि ये सब कुछ हुआ है, तो मैंने यहाँ पे नीम करोली बाबा और हनुमान जी से प्रार्थना की। मैंने दिया किया और मैंने प्रार्थना की कि प्रभु जी, अब आप ही संभालो। नीम करोली बाबा को बोला कि आप मेरे पिता हो और वो भी मेरे पिता है, अब मेरे पिता को आप ही संभालो, बस मैं कुछ नहीं जानती, उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति दे दो और बस आप ही हो मेरे माँ बाप की देखभाल करने के हुँ, लिए। तो पता नहीं 108 में पापा को गांव से लेके वो आनंद शहर तक ले जा रहे थे, तो बीच रास्ते में ही उनको टोटली प्रॉब्लम जो था, उनका जो बॉडी वर्क नहीं कर रही राइट। थी, कुछ बोल नहीं रहे थे। तो वो मिरेकल ही हुआ कि पापा को सडनली सब कुछ अच्छा हो गया।
जो 108 में उनके साथ जो नर्स और सिस्टर थे, वो जो सिस्टर थी वो भी एम्बुलेंस बोली एम्बुलेंस एम्बुलेंस में, यस, एम्बुलेंस में। राइट तो वो उन्होंने ये भी बोला कि सडनली ये क्या, अंकल तो अच्छे हो गए, ये क्या हुआ? और पापा ने ऐसा भी बोला कि नहीं, मुझे कोई हॉस्पिटल में नहीं जाना है, लेकिन घर वालों ने बोला कि नहीं, हम लेके जाते हैं, आपको एक बार बता दे, चेकअप करा दे। वहां सब कुछ कराया। दूसरे दिन भैया मेरे पापा को मैंने यहाँ पे, मैं जहाँ पे रहती हूँ बड़ौदा, तो वहां पे मैंने बुलाया और मैंने बोला कि पापा आप यहाँ पे आ जाओ, हम यहाँ पे न्यूरो सर्जन को बताते हैं, आपका चेकअप करवा देते हैं। मेरी न्यूरो सर्जन से बात भी हो गई और मेरे पापा का अपॉइंटमेंट ले लिया उनको बताने के लिए। तो पहले ही डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि मैन, हमें ऐसा लगता है कि आपके पापा को ब्रेन ट्यूमर का डाउट लगता है, हम एमआरआई करवाए तो पता चल जाएगा क्लियरली कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, एमआरआई करवाते हैं। तो मैं एमआरआई के लेके पापा को लेके गई। लेकिन भैया मैंने वहां पे पापा का 45 मिनट्स का एमआरआई चल रहा था और मैंने नीम करोली बाबा और हनुमान जी से प्रार्थना की कि मेरे पापा के एमआरआई के रिपोर्ट सब नॉर्मल आ जाए, मैं 108 हनुमान चालीसा के पाठ करूंगी। और आप बिलीव नहीं करोगे भैया कि शाम को 5 बजे जो पापा के रिपोर्ट आए और उसमें डॉक्टर ने पहले ही मुझे बोला कि बेन, हमें जो डाउट था वो डाउट नहीं है, आपके पापा को जो प्रॉब्लम में बोल रहा था कि शायद हो सकती है इसकी वजह से ये हुआ है, तो वो कुछ भी नहीं है, वो आउट ऑफ डेंजर है। तो भैया एक एक्सपीरियंस ये भी अच्छा रहा कि मेरे बाबा ने मेरी सुनी, क्यों मैं इतना रोई थी कि बाबा बस आप ही आगे हो और बस आप ही संभालो, क्योंकि मैंने है ना टोटली उन पे सरेंडर ही कर दिया है। आज 5-6 साल की भक्ति से मैंने सब कुछ उनको सरेंडर कर दिया है भैया, कि बस आप देखो, आप करो, आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगता है वो मैं स्वीकार कर लूंगी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे साथ हैं, इसके अलावा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो भैया इतना अद्भुत ये रहा, इतना अद्भुत रहा कि मैं खुश हो गई कि मेरे पापा भी कोई प्रॉब्लम में नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है, यस हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया। तो जो स्ट्रोक का इश्यू था, जो एक साइड पैर, सब कुछ ठीक हो गया उन्हें? बिल्कुल? हाँ, बस सब कुछ ठीक हो गया भैया, अब वो नॉर्मल है, अब वो दवा ही लेते हैं बस सुबह की। और उनका बस अच्छा दिनचर्या चलता है, वो भी इतने हनुमान जी में थे लीन है, वो भी इतनी पाठ पूजा करते हैं। तो बाबा ने कहीं ना कहीं से सुन ली हमारी कि अच्छा वो लगा। है। देखिए, उन्होंने आपकी प्रार्थना सुनी, दुःख हुआ जानकर, आपके भैया के बारे में जानकर। देखिए नियति है, नियति को कोई टाल नहीं सकता। मगर एक है कि अगर कोई पीड़ा में है, तो भक्ति से जो अंतिम समय सुधर जाता है देखा जाए तो। हाँ, जब जब वो एक एग्ज़ाम्पल आपने दिया अपने भाई के अनुभव से, मतलब उनकी कमी तो आपको रहेगी जीवन भर, मगर यही प्रार्थना है कि प्रभु उनको अपने चरणों में रखें। और दूसरा, जैसे आपने पिताजी का जो अनुभव बताया, जहाँ पे उनको इतना सीवियर स्ट्रोक आया, डॉक्टर ने कहा, प्लस एक साइड पैरालाइज़, मतलब बहुत सी चीज़ें आपके जीवन में चल रही थी। एक तरफ भाई चले गए, एक तरफ पिताजी की ये हालत, तो मैं समझ सकता हूँ कि अपनों को कुछ हो तो पैरों तले ज़मीन हिल जाए, मतलब इतना टेंशन। अ, जी भैया। लेकिन वापस आपने प्रार्थना की, संकल्प जैसा आपने बताया, आपने मन्नत मानी, संकल्प लिया और कहीं न कहीं फिर से प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी और आपके पिताजी बिल्कुल स्वस्थ। मैं शॉक हो गया जब 108, जैसे गुजराती में 108 यानी एम्बुलेंस का नंबर है वो, तो यस। एम्बुलेंस में ही इतना सीवियर प्रॉब्लम सॉल्व रास्ते में ही होना, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे आप हनुमान जी और राम जी से तो जुड़े थे, आपने पहले भी मुझे बताया था, अभिमंत्र, जल उपाय, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई थी। नीम करोली बाबा, जो पूज्य नीम करोली बाबा हैं, वे आपके जीवन में कैसे हैं? भैया 22 से मैं है ना एवरी ट्यूसडे 108 हनुमान चालीसा के पाठ करती हूँ, हुँ, एवरी ट्यूसडे। तो बीच में थोड़ा सा मेरा स्किप हो गया था, मेरी मदर इन लॉ की सर्जरी की वजह से, मेरा ब्रदर का ऐसी डेथ हो गई इसकी वजह से। लेकिन जब मैंने पहली बार 108 हनुमान चालीसा के पाठ किए ना, तो उस दिन रात को मुझे बाबा सपनों में दिखाई दिए। तो मुझे नहीं पता था कि ये नीम करोली बाबा है। फिर ऐसे ही मैंने यूट्यूब पर इनका स्क्रॉलिंग देख रही थी वीडियो, तब मुझे पता चला कि नीम करोली बाबा है और ये कैचीदम उनका मंदिर हुँ, है नैनीताल के पास। और ये सब, फिर मैंने सब कुछ उनके वीडियो, मुझे इतनी क्यूरियोसिटी हुई कि हुँ, मैं एवरीडे उनका वीडियो
देखती थी और आपके जो मैं चैनल से जुड़ी थी, तब मैं आपके ये वीडियो देखती थी, तो उसमें भी मुझे बाद में पता चला, एक भाई का एक्सपीरियंस था नीम करोली बाबा का, तो मुझे पता चला कि ये नीम करोली बाबा तो यही है जो जिसने मैंने सपने में भी देखा और ये यूट्यूब पर भी मुझे इनका दिखाई दिया। तो ऐसे मैं देखती गई और बाबा की भक्ति भी करती गई, प्रेरणा मिलती गई, और छोटे छोटे इतने बाबा ने मुझे अनुभव दिए कि मैं लास्ट ईयर नीम करोली भी गई। और मैं लास्ट ईयर 2025 में जब मैं नीम करोली बाबा के आश्रम पहुंची कैची धाम, तो वहां का ऑरा, इतनी पॉजिटिविटी देख के मुझे ऐसा लगा कि बस मैं बाबा आपके शरण में रह जाऊं, मुझे वापस नहीं जाना है, आप मुझे यहाँ पे ही रख लो। इतना मुझे अच्छा लगा था ना। और वहां से मैं वापस आई, तब ऐसा ही मेरे मन में क्वेश्चन था कि बाबा अभी आपने मुझे एक बार बुलाया, दूसरी बार भी बुलाओ ना, आप ऐसा क्यों करते? ऐसे में बात ही कर रही थी, तो विद इन हाफ एन आवर में भैया मुझे आपका वीडियो आता है कि आप बॉम्बे बॉम्बे आप गए हुए थे और वहां पे थाने में नीम करोली बाबा का मंदिर है। जी जी तो मैं बांद्रा में थी और बांद्रा से टैक्सी करके मैंने भाई को, वो जो ड्राइवर था, मैंने बोला कि देखो भैया मुझे इस जगह पे जाना है, आपने वो एड्रेस भी मेंशन किया था, तो वो एड्रेस मैंने ले लिया और मैंने बोला कि यहाँ पे मुझे जाना है। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं बहन जी, हम सुबह में जल्दी निकलना पड़ेगा, तो मैं तो कोई बात नहीं, 5 बजे बोलो तो 5 बजे भी मैं रेडी रहूंगी, लेकिन मुझे निकलना है, मुझे जाना है। और आप बिलीव नहीं करोगे भैया कि मैं वहां पे पहुंची, मैं ऐसे बस उनकी छवि देख के मैं इतनी रोती हूँ इनके सामने, बस मेरे आंख में से आंसू ही निकलते रहते हैं। और वहां पे बैठी और बस मैं ध्यान ही कर रही थी, और वो लड़की वहां पे जो बैठी हुई थी, तो उसने आके बोला कि दीदी आरती करनी है, लो आप आरती करो बाबा की। तो मैंने सोचा कि मेरे बाबा बस मेरे ही वेट कर रहे थे कि मेरी बेटी आ रही है तो उसके हाथ से आरती करवाऊं। तो एक अद्भुत अनुभव मेरा रहा भैया। और अभी मैं ये ही मंथ में 8 मई को मैं फिर से जाके आई कैची धाम। ओके, फिर से गए थे क्या? बाबा ने बुलाया फिर आपको? जा क्या बात है। जी भैया जी। और मैं बाबा को बोल के आई हूँ कि आप मुझे हुक्म देना, मैं आप जब चाहोगे, आप जब हुक्म दोगे मैं आपके यहाँ पे आ जाऊंगी, लेकिन बस क्या आप मुझे बुलाते रहना। बहुत और भैया, हाँ भैया, और एक ऐसा भी हुआ था बीच में, अभी मैं कैची धाम जाने के 2 महीने पहले की बात है। मेरे घर के पास एक ग्रोसरी स्टोर है, जी वहां पे मैं अक्सर जाया करती हूँ। तो इतने टाइम से मैं गई थी, तो ऐसा कोई मुझे नहीं मिला कि ग्रोसरी के स्टोर के बाहर कोई भिखारी के रूप में आके बैठा हो, ऐसा कोई मैंने फिर पहले कभी देखा भी नहीं, और उसके बाद अभी जो मैंने जो देखा, उसके बाद वो फिर से मुझे मिले भी नहीं है। जी तो मैं वहां पे गई थी, तो वहां पे एक भैया वो मैं ग्रोसरी स्टोर से मैं शॉपिंग करके बाहर निकली, तो वहां पे जो बैठे थे भाई, भिखारी के रूप में बैठे थे, तो मैंने कुछ चीजें ये जो बिस्किट है, पानी की बोतल, ये सब सब कुछ लेके मैंने उनको दिया। तो उन्होंने मेरे पास से लिया और मुझे स्माइल भी दी, मैंने भी स्माइल दिया। फिर मैं वहां से निकल गई। तो दूसरे दिन मैं चाहती हूँ वो ग्रोसरी स्टोर पे, एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि आज भी जाऊं तो वो बाबा मुझे मिले, ऐसा मुझे अंदर से फील हुआ। तो मैं दूसरे दिन भी गई भैया वहां पे, तो मैं ग्रोसरी स्टोर वाले भैया को बोला कि भैया कल यहाँ पे जो बाबा जैसे बैठे थे, बहुत ही बुजुर्ग आदमी थे और मांगने के लिए बैठे थे, भिखारी टाइप के थे, तो वो आज नहीं आए, सुबह में नहीं दिखाई दिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं बहन, यहाँ पे मेरी ग्रोसरी स्टोर तो पिछले 15-16 सालों से है, ओके लेकिन यहाँ पे मैंने कोई भिखारी के रूप में यहाँ पे किसी को भी मैंने नहीं देखा है। तो फिर भैया बिलीव नहीं करोगे, और जो दूसरे दिन मैं ऐसे उनको वहां पे पूछने के लिए गई, और रात को मैं यूट्यूब पर मैं देख रही थी, ज्यादातर है ना, मैं यूट्यूब खोलती हूँ ना, तो मुझे आपके जो नए नए वीडियो आते हैं ना, तो वो देखने में इतना इंटरेस्ट रहता है ना। तो वे ऐसे मैं स्क्रोलिंग कर रही थी भैया, और वहां पे एक पोस्ट आती है, तो नीम करोली बाबा, और उस पोस्ट आती है कि कल मैं तुझे मिलने के लिए आया था ना भिखारी के रूप में, पहचाना मुझे? क्या बात है, अद्भुत। तो तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा ने मुझे साक्षात रूप में आके दर्शन दे दिए। बहुत ही
अद्भुत दर्शन दे दिए उन्होंने मुझे आके, क्योंकि मैंने सुना है कि आप जो भक्ति करते हो ना, तो वो जी, कोई भी रूप में, चाहे वो भिखारी के रूप में हो या किसी किसी भी और रूप रूप में भी में आके आपको दर्शन देते हैं। और दर्शन दे देते भी हैं और आपके हाथों से सेवा भी स्वीकारते हैं और अच्छा लगा। देखिए, एक बात आपने जो कही ना, ये कई भक्तों से मैंने सुनी है। मैं फिर से ये चीज़ सभी से कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपके जीवन में हनुमान जी और राम जी हैं, तो नीम करोली बाबा स्वतः ही आपके जीवन में आ जाते हैं। ये मैंने कई बार कहा है, अनुभव किया है और भक्तों ने भी अनुभव किया है। मगर एक और चीज़ आपने जो कही कि आपने संकल्प लिया था 108 पाठ का और आपको स्वप्न में एक बाबा दिखे, जिन्हें आपने कभी नहीं देखा था, ना कभी आपने उनके बारे में सुना। तो बाद में पता चला कि वे नीम करोली बाबा। तो देखिए, साइकोलॉजिकली अगर हम कोई एक चीज़ के बारे में सोचिए तो वो चीज़ स्वप्न में आना हम समझ सकते हैं। मगर आपने जिनको देखा ही नहीं आज तक, जिनके बारे में आपने सुना ही नहीं है, आप कौन है, कहाँ से हैं और वे आपके स्वप्न में आ रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं मैंने पहले भी कहा है क्योंकि आपके जीवन में राम नाम है, तो वे खुद सिलेक्ट करते हैं अपने भक्तों को। और आपको किसी न किसी रूप में आकर लीलाएँ करके वे आपके हाथों से स्वीकार करेंगे, कोई भी सेवा हो या अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाएँगे कि तू चिंता क्यों करती है, मैं बैठा हूँ ना। मैसेज के माध्यम से कहें या किसी भक्त के माध्यम से कहें। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में हमने कुछ काफ़ी हनुमान जी के अनुभव के साथ पूज्य नीम करोली बाबा के अनुभव शेयर किए हैं। तो ये चर्चा होती है कि पूज्य बाबा जी इसलिए मैंने आपको पूछा कि बाबा जी आपके जीवन में कैसे आए? बाबा जी आपके जीवन में कैसे आए? तो यही है, मैं ये बहुत उत्सुक रहता हूँ मैं जानने के लिए क्योंकि बाबा जी का आपके जीवन में आना और उसके बाद जो जीवन बदलता है, हनुमान जी और राम जी तो थे, मगर साथ में अगर आपके साथ गुरु क्योंकि स्वयं हनुमान जी के स्वरूप हैं, तो आप गुरु कहें, गुरु साक्षात परब्रह्म, तो वे ही हैं जो हमारा विश्वास प्रभु के प्रति और बढ़ाते हैं और उन्होंने आपको प्रमाण सहित आपको अनुभव कराया। तो चलो, एक स्थिति आपकी ये आ गई कि हनुमान जी आपके जीवन में हैं, राम जी हैं और पूज्य नीम करोली बाबा हैं। आगे की जर्नी जैसे-जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते गए कैसा जीवन रहा और कैसा अनुभव होते गए? प्लीज़ बताएँ। और भैया, एक दूसरी बात मैं ये बताऊं कि मेरा दूसरा ब्रदर है, जी, तो वो रशिया में था। अभी रशिया वो, हाँ, अभी जस्ट ये बात तो अभी अप्रैल महीने, मार्च अप्रैल की ही है, ओके, रिसेंटली 2 महीने पहले की ही बात है। जी, तो मेरा ब्रदर लास्ट ईयर से रशिया में गया हुआ था, जी, वर्क वीजा। हाँ, तो वहां पे जो, जहाँ पे वो काम कर रहा था ना भैया, हुँ, तो अभी क्या है, मैं ऐसा किसी का नाम लेना नहीं चाहती, लेकिन हमारे साथ भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारा अच्छा नहीं सोच सकते। सही बात। तो हाँ, तो वो है ना, वो एवरी टाइम, वो भी मेरी तरह ही हनुमान जी का भगत है। हुँ, वो भी बचपन से ही इतने हनुमान जी की पाठ पूजा, महादेव जी की, ये सब कुछ वो करता रहता है। और कोई बात की उसको भी ऐसा नहीं है कि कुछ गलत आदत हो या कुछ हुँ, भी उसको प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन वो अपना काम कर रहा था राइट, और वही स्टोर पे उस पर कुछ इल्जाम लगा दिया कि हुँ, आपने यहाँ से ये कुछ हमारा ले लिया है, ऐसा हुँ, करके। और वहां पे कॉप्स को बुला लिया और उसको, मेरे भैया को डिटेंशन सेंटर में भिजवा दिया। ओके, पुलिस को उसके ही, बुलाकर ओके, हाँ, हाँ, पुलिस को बुलाकर। और उसके ही हमें, मेरे भाई ने मेरी सिस्टर को कॉल किया, जो मेरी सिस्टर अभी ऑस्ट्रेलिया में है। तो उसको कॉल किया कि ऐसा ऐसा हुआ है, बहुत रोया था, मेरा कुछ हुँ, भी यहाँ पे मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, राइट, लेकिन ये लोग सुन नहीं रहे। तो मेरी सिस्टर ने बाद में मुझे कॉल किया कि ऐसा हुँ, भाई को प्रॉब्लम हुआ है, तो हुँ, जरा तुम भी उससे बात करो। लेकिन हमारी बात फिर से नहीं हो पाई, क्योंकि वो उन लोगों ने, है ना, इतनी मेरी सिस्टर के साथ 2 ही मिनट का कॉल पे बात करने दी और वो फोन ले लिया था उन लोगों ने। हुँ, फिर उन लोगों ने, वो मेरा भाई 22 डेज डिटेंशन सेंटर में था भैया। ओह! और हाँ, और वो चैत्री नवरात्रि यहाँ पे आ रहे थे। जी, और हमें सुबह में 4-4 बजे उठ के बाबा की, माता जी की सब पूजा आराधना करती रहती थी। और भाई का कुछ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इससे मम्मी पापा भी टेंशन में थे। और मेरी मम्मी की तबीयत इतनी बिगड़ गई थी, डे हाँ, बाय डे उनकी भी हेल्थ पर प्रॉब्लम आते रहते थे। तो बस बाबा से मैंने अर्जी लगाई कि देख बाबा, अभी ये नवरात्रि, माता जी को मैंने बोला कि अरे! माँ,
ये नवरात्रि का टाइम चल रहा है, मैं आपका अरे दुर्गा चालीसा का पाठ भी करती हूँ। अरे और बाबा को भी बोला, और नीम करोली बाबा को और हनुमान जी को भी हम्म, बोला कि बस आप ही संभालो और किसी भी तरह आप लेके आओ। भैया एवरी डे मैं और मेरी सिस्टर रशिया की एम्बेसी में एवरी डे हम लोग मेल करते थे हम्म, रिगार्डिंग फॉर माय ब्रदर। और वहां पे सब जगह पे हमने कितने भी कॉन्टेक्ट लगाए, और उसकी पोस्टर वहां पे लगवाई कि ये मिसिंग हम्म, है, ये सब दिखाने के लिए सबको वहां पे पता चले कि कुछ हमें कांटेक्ट मिल सके, अरे, कि कुछ पता चल सके, हमारी बात हम्म, भी हो सके इसके लिए। फिर वहां से 22 डेज तक भैया नो हम्म, कांटेक्ट, नो कुछ भी नहीं। और मैंने बाबा को बोला कि आपकी हनुमान जयंती आ रही है बजरंग बली, आप भाई हो मेरे, और हनुमान जयंती के दिन अगर देख मेरे भैया का कुछ पता न चला ना, तो मैं फिर से जिंदगी में आपकी भक्ति नहीं करूंगी। हम्म, और मैंने उनको बोला कि मैं 108 हनुमान चालीसा के पाठ करूंगी अगर मेरा भाई का कुछ पता चल जाए। भैया आप बिलीव नहीं करोगे, हम्म, 2 अप्रैल को हनुमान जयंती थी, अभी इस साल की बात कर yes, रही हूँ। और उसी दिन सुबह में 9 बजे मेरे पे कॉल आता है, वहां रशियन एम्बेसी, रशियन इंडियन एम्बेसी पे से, हम्म, कि आपका नंबर है और हम आपको कॉल करें कि आपका ये मेल आया है, एवरीडे मेल आता है, और अरे ये जो आपके ब्रदर है यहाँ पे है, और हम उनको डिटेंशन सेंटर में से निकाल के इंडिया वापस कर रहे हैं। तो ओके। भैया ना, इतना अच्छा न्यूज मिला, इतना अच्छा न्यूज मिला, मैं बाबा के सामने इतनी रोई, इतनी रोई, इतनी गिर गिराई भैया, कि भाई एक भैया तो ले लिया, लेकिन आपने दूसरे भाई को मेरा वापस कर दिया। हिम्मत रखें। वे सुनते हैं। देखिए, हर बार उन्होंने आपकी सुनी है और हर संकट से उन्होंने आपको बाहर निकाला है, हर संकट से। मतलब आपने जो प्रार्थना की, चलो संकल्प में भी हम चालीसा की पार्टी करते हैं, मगर जो आपकी भक्ति है, भाव वाली भक्ति है, आप एक चित्त होकर प्रभु से जो भी कहते हैं, प्रभु आपके उस वचन की लाज रखते हैं। वो मैंने जी देखा है आपके अनुभव में। और हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन ही आपने जो डेडलाइन दी थी, एक चलो मीठी नोक-झोंक चलती है प्रभु से कि प्रभु आपके होते हुए ऐसा क्यों हुआ? अभी जो करना है आपने करना है। तो आपने बोला कि हनुमान जी के जन्मोत्सव का जो डेडलाइन आपने दिया था, उसी दिन सुबह ही एम्बेसी से फ़ोन आना, तो ये कितनी बड़ी कृपा है। अभी आपके बहुत। भैया कैसे हैं? अभी सब सही है? बिल्कुल स्वस्थ हैं, सब सही है? अब अभी स्वस्थ है, सही है, और बस वो अपनी तरह से प्रभु कृपा में और राम नाम में लीन है, और बस हाँ, वो अपनी जॉब कर रहा है, आनंद में है और वो जॉब कर रहा है। ओके, आनंद हमारी सिटी में है, मैं भी आनंद से ही बिलॉन्ग करता हूँ। क्या बात जी है। भैया। अच्छा लगा जानकर। या आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे आपने आपने पहले जो भैया के बारे में बात की, जो आपको छोड़कर चले गए, वो एक समय था, बहुत कठिन समय था आपके लिए, प्लस साथ ही साथ आपके पिताजी बीमार पड़े, जो स्ट्रोक का जी इश्यू आया था। हालाँकि बालाजी की कृपा हुई कि उनको ठीक किया, मगर उस जी दौर पर जो अब तक आपने जो भी बत बत अनुभव बताए, बाहरी अनुभव थे कि मेरे भैया को प्रभु ने बुला लिया, मेरे पिताजी को ठीक किया, दूसरे भैया को रशिया से वापस लाए, ये बाहरी अनुभव थे। मगर जब कठिन समय आया आपके जीवन में, तो अंदरूनी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर आपको अंदर से कैसे बल मिला हनुमान जी की भक्ति से? प्लीज़ बताएँ, क्या चेंजेस आए आपके अंदर? भैया, पहले तो मैं बताऊं कि मेरे में चेंजेस ये आए कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल थी, बहुत ज्यादा, कि दूसरे का भी दुख देखकर मुझे पीड़ा होती थी और मैं रोती रहती थी। और मैं बस, मेरे माइंड में ऐसा ही थॉट चलता था हुँ, कि इनका इतना बड़ा दुख है, ये वो सॉल्यूशन हो जाए सब कुछ। सब लोगों को मैं अपने जैसा ही समझती थी हुँ, कि भाई बस सामने वाला भी अच्छा है। लेकिन मैं ये भक्ति करने के बाद मुझे इतना चेंजेस आया कि बाबा ने खुद, हनुमान जी ने और नीम करोली बाबा ने खुद मुझे दिखाए कि देख, तू जिसके लिए इतना, राइट, किसी का भी दुख देखकर तू इतना जो अपने आप में इतनी चिंतित रहती है, तो ये लोग तो ऐसे हैं, उनके चेहरे सबके बेनकाब की है। कि जो बाहरी अनुभव मेरा इतना मेरे आसपास भी थे, मेरे फ्रेंड्स में थे, राइट, फैमिली में भी कुछ भी सब लोग थे, तो जो भी रिलेटिव्स थे उनके भी चेहरे सामने आए, जो फ्रेंड्स थे तो उनके भी चेहरे सामने आए। तो बाबा ने बताया
कि देख वो तेरा ही खाते हैं और तेरा ही बिगाड़ते हैं। समझ तो ये इनर मुझे है ना, वो सब कुछ वो पूजा पाठ भक्ति करने से मैं इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ भैया, कि अब मुझे कोई अवॉइड करे, मेरे साथ बात भी मत करे या मुझे कोई इग्नोर भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल मैं मेरी भक्ति में लीन हूँ, मैं हैप्पी हूँ मेरे बाबा के साथ, और मुझे बस उसमें ही खुशी मिलती है। उन्होंने मुझे इतना चेंजेस कर दिया मेरी लाइफ में, 360 डिग्री चेंज आ गया। क्या बात अब लोगों को ऐसा लगता है कि ये लड़की जो पहले हमें मिली थी 7 साल पहले और अभी की, ये कितना चेंजेस है, ये हमें देखती भी नहीं। लेकिन मैं नहीं देखती भैया, जिसने मेरे साथ जो बुरा किया है वो बाबा ने चेहरे सामने लाए हैं, इसकी वजह से मैं उनके लाइफ में से निकल गई। और अच्छा हुआ, मैं बालाजी की और नीम करोली बाबा की आभारी हूँ कि उन लोगों ने ये सबके चेहरे बेनकाब करके उन्हें हमारी लाइफ से निकाल दिया। और डे बाय डे मैं इतनी स्ट्रांग बनती गई, बहुत स्ट्रांग बनती गई। ये हनुमान जी की भक्ति से होता है, एक अलग ही बल हमें प्रदान वे करते हैं। और जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो टॉक्सिक लोग दूर हो जाते हैं जो हमारा बुरा चाहते हैं, फेस पे अलग होते हैं और पीठ पीछे हमारी गलत बातें करते हैं। या तो प्रभु ने सुधार देते हैं या तो फिर आपसे दूरी कर देते हैं। जो आपको पता चला कौन आपके लिए कौन सच्चा है कौन झूठा है, मतलब वो सारी चीजें पिक्चर सारे क्लियर हो जाएंगे जैसे जैसे आप क्लियर हो भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे आप जी गृहिणी हैं, गृहस्थ भक्त हैं, आप अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, साथ ही साथ आप भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो वैसे आपकी दिनचर्या कैसी है? नॉर्मल आप दिन में कौन से पूजा पाठ वगैरह पाठ कैसे प्रभु को याद करते हैं? प्लीज बताएं। भैया। वैसे तो मेरी सास भी है, मदर इन लॉ 86 इयर्स की है अभी, और उनका भी मुझे संभालना पड़ता है। वो पहले तो मैं एवरीडे सुंदरकांड करती थी, 365 डेज एवरीडे का सुंदरकांड मेरा रहता था। लेकिन अभी उनकी भी हेल्थ की वजह से मैं ट्यूसडे और सैटरडे को सुंदरकांड करती हूँ। जी और एवरीडे मेरा राम रक्षा स्तोत्र रहता है, दुर्गा चालीसा का पाठ रहता है, और 11 बार हनुमान चालीसा रहता है। ये सब में डेली मेरा रूटीन रहता है। और सीताराम सीताराम का मैं मंत्र लेखन करती हूँ। और दूसरी नोट बनाई है मैंने, तो उसमें राम राम का मंत्र लेखन करती रहती हूँ। क्या बात। जी भैया। देखिए, कर्तव्य निभाने के साथ साथ भक्ति में भी आगे बढ़ना ये बहुत बड़ी बात है। सरल भक्ति और भाव वाली भक्ति है। देखिए, ऑब्वियसली हम गृहस्थ हैं तो बाकी जिम्मेदारी भी है, तो हम बाकी जिम्मेदारी छोड़कर खाली भक्ति भी करें तो भी प्रभु को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जिम्मेदारी निभाना भी एक भक्ति है, क्योंकि हम गृहस्थ हैं। तो अगर आप अपनी मदर यानी सासू माँ की अगर सेवा कर रहे हैं, करते करते आप प्रभु का नाम ले रहे हैं, तो ये प्रभु कितने प्रसन्न होते होंगे कि मेरा भक्त सब कुछ मेंटेन कर रहा है, मतलब पैरेलल आगे बढ़ रहा है भक्ति में। जानकर अच्छा लगा। प्लीज प्लीज जी कंटिन्यू करिए, अगले अनुभव पे आगे हम सुनना चाहेंगे। और भैया, जब ये कैची धाम जाने वाली थी मैं, तो मैं है ना जिस जाने वाली थी मैं 8 मई को यहाँ से, Okay. उसके 1 वीक पहले ऐसे ही मैंने सुंदरकांड किया, और थोड़ी 2-5 मिनट के लिए मेरी आंख लग गई थी। तब वहां पे, अगर आपको पता हो तो, वो हनुमानगढ़ी में जो सिंदूरी मूर्ति है हनुमान जी की, कैची धाम के आगे हनुमानगढ़ी, नैनीताल तो में। बहुत हाँ नैनीताल में, तो बहुत बड़ी मूर्ति है। तो वो है ना, मेरे जाने से 1 वीक पहले सैटरडे का टाइम था, सुंदरकांड करके मेरा 2-5 मिनट मुझे थोड़ा नींद आ गई, तो ऐसे ही मेरे पलक झपकते मुझे वो सिंदूरी मूर्ति दिखाई दी। तो मेरी आंखें खुल गई, मुझे पता नहीं था कि ये बाबा की मूर्ति दिखाई दी है, हनुमान जी है, लेकिन कहाँ के है मुझे, मैं भूल गई थी। मैं लास्ट ईयर गई थी हनुमानगढ़ी, लेकिन मैं भूल गई थी कि वहां पे ही है। फिर अभी मैं 8 मई को गई, और 9th मई को मैं 9th और 10th 2 दिन में बाबा के वहां कैची धाम गई, 2 दिन हनुमानगढ़ी भी गई थी। तब मैं 9 मई को मैं हनुमानगढ़ी गई, तो मैं मूर्ति देख के मुझे पता चला, वो यस, ये मूर्ति तो मुझे अभी लास्ट वीक में ही दिखाई दी, सैटरडे को। तब मुझे पता चला कि यही मूर्ति मैंने अपने सपनों में देखी। और बाबा ने संकेत दे दिया कि तेरी यात्रा सफल होगी, तू यहाँ पे आने वाली है। ऐसा संकेत मुझे मिल गया। और वो मूर्ति आबेहूब जो मैंने सपना में देखा वही वहां पे है। ये हाँ, वो एक ये एक्सपीरियंस रहा। और दूसरा भैया एक एक्सपीरियंस रहा कि जब हम लोग ड्राइवर के साथ जा रहे थे नैनीताल से कैची धाम, जी।
तो वो ड्राइवर के गाड़ी में भी नीम करोली बाबा का फोटो है। जी। तो मैंने बस ऐसा ही बोला। वो ड्राइवर भाई साहब बहुत अच्छे थे, उनको इतना सब कुछ नॉलेज था, धार्मिक बहुत ही बातें करते थे मेरे साथ। और मैं और मेरी फ्रेंड्स ही गए थे, हम दोनों ही गए थे। तो हमें भी मजा आ गया कि चलो भाई ये धार्मिक सब कुछ बातें जानने को मिलती है, हमें भी अच्छा लगा। तो बात बात में मैं ऐसा बोली कि लास्ट ईयर मैं आई थी दर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे है ना सभी भक्त दूर दूर से आते हैं, तो 2-5 मिनट मंदिर में बाबा के सामने खड़े रहने दे, तो ऐसा कुछ करे तो अच्छा रहेगा। तो पता नहीं सडनली मैं तो ऐसा ही मैं गाड़ी में बोली थी, और मैं भाई साहब से बात कर रही थी कि भैया ये सब थोड़ा अच्छा करना चाहिए, यहाँ पे दर्शन के लिए सब लोग आते हैं, तो 2-5 मिनट खड़े रहे, दर्शन करे अच्छी तरह से। तो उस दिन मैं मंदिर में गई ना, तो भैया मैं जैसे मंदिर में जाती हूँ, आरती करती हूँ, मैं सुबह में आरती करने के लिए जाती थी, शाम को जाती थी। बस मेरा मेन पर्पस था कि नीम करोली बाबा से ही मिलना है और हनुमानगढ़ी जाना है, तो मैं उसके लिए ही वहां पे गई थी। तो पता नहीं बाबा ने, इसको वहां पे सिक्योरिटी गार्ड था, तो उन्होंने मुझे बोला बेन आप यहाँ पे आ जाओ, आपको जितनी बार दर्शन करना है करो, लेकिन आप यहाँ पे साइड पे खड़े होके दर्शन करो। तो भैया मेरी फ्रेंड ऐसा बोली कि देख बाबा तेरी सुन रहे हैं, तूने गाड़ी में ही बात की अभी आधे घंटे पहले ही, और देख यहाँ पे तुझे किसी ने कुछ बोला नहीं, दर्शन करने दिए। और भैया बिलीव नहीं करोगे, मैं रात को 8 बजे मंदिर बंद हुआ ना, तब मैं मंदिर में से निकली हूँ। क्या बात है, बहुत अद्भुत। मैं मंदिर में ही बैठी रहती थी, और बस मैं 6 बजे से चली गई थी, तो 8 बजे निकली। क्या बात और बस बाबा के सामने बाबा, और मुझे ऐसा भी फील हुआ कि बाबा देखते हैं, बाबा हमें स्माइल देते हैं। ऐसा मुझे फील हुआ कि उनकी जो आईज है वो हमारे पे दिखती है, जहाँ पे हम उनकी नजर हमारे पे घूमती है, और बस उन्होंने मुझे स्माइल दिया। ये दोनों टाइम, मैं लास्ट ईयर गई थी तब भी मुझे फील हुआ, अभी भी मैं 2 दिन रही तो 2 दिन में 5-6 बार मंदिर में जाके आई, तो सब बार मुझे यही फील हुआ। बहुत सुंदर। तो इतने इतने बहुत भैया छोटे छोटे अनुभव तो इतने हुए हैं। अभी जो चैत्री नवरात्रि चल रही थी, जी। तो उस टाइम पे मैं ये माता जी की भक्ति सब कुछ करती हूँ, बाबा जी की करती हूँ। तो पता नहीं मुझे सपना में ऐसा दिखाई दिया, रात के 3 बजे थे, मैं 4-4:30 बजे मेरी भक्ति में बैठ जाती थी, लेकिन 3 बजे 5 मिनट्स के लिए मुझे ये जो ड्रीम आया था, उसमें मैंने ऐसा दिखा कि मेरे घर का कोई डोरबेल बजा रहा है। मैं जाती हूँ दरवाजा ओपन करने के लिए, और मैं देखती हूँ कि वहां पे बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी खड़ा है, इतना कदावर आदमी है, और उसके साथ में छोटी बाल कन्या है, जो वो लोग मुझे फूल दे रहे जी। हैं। वो लोग मुझे फूल फूल सब कुछ दे रहे हैं, हाँ, कि ये तू हमारी तरफ से भगवान को चढ़ा देना। ऐसा मैं देख रही हूँ भैया। और उनके साथ में एक छोटा लाल कुत्ता है। तो मैंने तो ऐसा सुना था कि ये जो कुत्ता आपको ये सपना में दिखाई देता है, तो वो भैरव का स्वरूप है। जो कुंवारी कन्या दिखाई दी, वो बाल स्वरूप माता जी का स्वरूप। हाँ, और दूसरी बात भैया, उस दिन है ना आठम थी, ये आठम के दिन ये सब कुछ मुझे दिखाई दिया। और जो वो कदावर, जो बड़ा बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी के जिसके सामने मेरी भी नजरें ऐसी ऊपर चली गई थी देखने के लिए, तो वो तो मेरे बजरंग बली ही थे। बिल्कुल, क्योंकि देवी माँ के आगे हनुमान जी चलते हैं और पीछे भैरव बाबा चलते हैं, तो जी बहुत आप मात्र कृपा नहीं विशेष कृपा कहें कि ये सारी अनुभूतियां आपको हो रही है। और जैसे आपने कैची धाम की बात की, आप 2 बार अब तक गए हैं, और हम यही प्रार्थना करेंगे कि वे आपको बार-बार बुलाएं। आप पहली बार कौन से साल में गए थे? पहली बार, सबसे पहली बार? लास्ट ईयर में 13 नवंबर को गई थी, ओके, लास्ट ईयर। 2025 में। आप पहली बार हाँ जब गए, दरबार में कदम रखा, महाराज जी को देखा, तो कैसा लगा आपको? क्या ऊर्जा थी वहां पे? भैया ऊर्जा, इतनी पॉजिटिव ऊर्जा है। मैं सभी भक्त जनों को बोलना चाहती हूँ कि लाइफ में एक बार कैची धाम जाओ, वहां का ऑरा, वो इतनी पॉजिटिविटी है, आपको वहां से निकलने का अपना अंदर से मन ही नहीं होगा। आप ऐसा ही सोचोगे कि जब बाबा के द्वार बंद हो गए तब मैं यहाँ से निकलूं।
ऐसा ही मन में फीलिंग आती है। और ये जो मंदिर का ऑरा है ना, ऐसा जकड़ लेता है हमें कि बस ऐसा ही लगता है कि हम यहाँ पे ही रुक जाए, वापस नहीं जाना है। तो आप इतनी बहुत कैची धाम से जब आप वापस आए तो आपने अपने अंदर क्या चेंजेस फील किए? भैया, कैचीधाम से मैं जब वापस आई ना, तो सच में बताऊं कि मेरा जो मेरे जब भी मैं भक्ति ऐसे तो मैंने जब भी चालू की 22 से, तो चेंजेस तो मेरा एंगर बहुत रहता था। हाँ, तो वो मेरा कम हो गया। जी। और कैफी धाम से आने से बाद तो भैया मेरी लाइफ में इतना चेंजेस आ गया, इतना चेंजेस आ गया कि अगर सामने वाला मुझे आके मार देना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। असे उसकी जैसी सोच, उसकी जैसी बुद्धि, जी। मैं मेरे कर्म क्यों बिगाड़ू। इसलिए मैं इतनी हाइपर भी थी, मैं अपना गुस्सा भी बहुत करती थी मेरे बच्चों पे भी इतना गुस्सा मैं करती रहती थी। पर लेकिन पता नहीं, जी दो तीन साल में मेरा गुस्सा भी कम हो गया। और लास्ट ईयर वहां से जाने आने के बाद तो मैं ज्यादा कूल हो गई, ज्यादा कूल, बहुत कूल हो गई हूँ। ये उनकी कृपा है, वे अपना सुकून अपने भक्त को प्रदान करते हैं और ये भक्ति में स्थितियाँ आती हैं। धीरे-धीरे मन शांत हो जाता है। हम छोटी-छोटी बातों में पहले जो रिएक्ट करते थे, गुस्सा करते थे, वो सब बंद हो जाता है। ये भक्ति की स्थिति है क्योंकि आपने उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है। अभी जो करना है आपने करना है। हनुमान जी को भाई स्वरूप माना, बाबा को आप पिता स्वरूप मानते हैं और वे हर कदम पर आपके साथ हैं। वे हर कदम पर आपकी सुन रहे हैं क्योंकि आप सच्चे हृदय से आपने सरेंडर किया। कई लोग जी कहते भाई। हैं कि भाई हम तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन वो अनुभव नहीं होते। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपने 100% सरेंडर नहीं किया है। कहीं न कहीं वो क्वेश्चन मार्क है, तर्क-वितर्क जी सवाल होते हैं। मत करें वैसा। आप एक बार पूरा सरेंडर 100% सरेंडर करके देखो, देखना आपका जीवन निखर जाएगा, मैं तो यही कहूँगा। जी आपके भैया। अनुभव से जी। काफ़ी कुछ जानने मिला। एक आध अनुभव और शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अ, और भैया बस ऐसे छोटे मोटे अनुभव, तो ऐसे तो मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, तो जी, बस मन में मैं ऐसा सोचती हूँ कि चलो मैं घर से निकली हूँ तो मुझे बंदर दिखाई दे, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो जी। कहीं पे भी जाती हूँ ना भैया, कोई भी जगह पे हुँ, कहीं से भी मुझे बंदर के दर्शन हो ही जाते हैं। क्या हाँ, और भैया कुछ भी ऐसा, हुँ, मैं ऐसा नहीं बोलती कि बहुत ही कुछ मुझे पता चल जाता है, लेकिन अगर कुछ भी गलत होने वाला है ना, तो पहले हमें अंदर से प्रेरणा मिल जाती है कि जी, ये सही नहीं होने वाला है। कि पूजा करने बैठती हूँ तब कुछ भी इंट्यूशन पावर आ जाती आ है जाती है। कि हाँ। और ऐसे भैया मैं राम नाम, और ऐसे भी मुझे तो ऐसा सब कुछ बहुत ज्यादा दिखाई देता है कि मैं सोती रहती हूँ और कहीं पे मैं सुंदरकांड का दरबार लगा हुआ है तो वे वहां पे मैं सुंदरकांड करती हूँ। मैं सुंदरकांड की चौपाइयाँ रात को सोते समय भी ऐसे मेरे माइंड में चलती रहती है। और कभी कभी तो इतने सारे बंदर मुझे दिखाई देते हैं। हुँ, बीच में एक बार तो ऐसा मुझे आ ही जाता है स्वप्नों में कि इतने सारे बंदर आए हैं और मैं उसके बीच में हूँ और वो लोग मेरे हाथ से गुड़ चने का प्रसाद या कुछ केला वेला मेरे से लेके खा रहे हैं। वाह! ऐसे छोटे छोटे अनुभव तो भैया ऐसे स्वप्न में या कहीं पे भी जाते हैं तो सब कुछ हो जाता है। बस इतना ही हुँ, कि मैं बोलती हूँ कि बाबा अभी यहाँ पे आई हूँ, हुँ, अभी निकली हूँ, तो बीच रास्ते में आप कहीं पे भी मुझे दर्शन दे दर्शन देना। देंगे। तो हो जाते हैं उनके दर्शन, मानव स्वरूप इतना होते हैं। का। हाँ। और भैया, और मैं अब आपको बताऊं कि मैं मेरे घर पे मेरे जितने भी रूम है ना, सभी हुँ, रूमों में मेरे घर पे 7 to 8 नीम करोली बाबा के फोटोज हैं। ओके। और पंचमुखी हनुमान जी के, और वो मेदीपुर बालाजी के, बागेश्वर बालाजी के, कष्टभंजन देव के, पंचमुखी हनुमान जी के, तो इतने सारे बस पिक्चर्स पिक्चर्स मेरे सभी जगह पे पिक्चर्स है तो अब जहाँ और जाएँ प्रभु के दर्शन हो आपके घर में। हाँ। और भैया मेरी किचन में है ना इतने छोटे वाले नीम हुँ, करोली बाबा का फोटो है। तो मैं रसोई करती हूँ तो बाबा से बात करती रहती हूँ कि बाबा आज ये हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। और क्योंकि मैंने वहां पे फोटो इसलिए लगाई है कि कुछ टाइम पूजा में प्रॉपरली अगर बैठ के नहीं कर पाती, तो वहां पे बाबा की फोटो है तो वहां पे मैं मेरी किचन में मेरी रसोई भी करती हूँ और बाबा के साथ मेरी पूजा भी हो जाती है और उनके साथ बातचीत भी हो जाती है। बहुत सुंदर। तो माइंड इतना फ्रेश रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून लगता है। वे कभी भी आपको अकेला महसूस नहीं होने देंगे।
बाबा कहें हाँ, या प्रभु कहें और आपने हर घर में मतलब हर एक रूम में अगर उनके चित्र हैं तो वे मतलब जहाँ नज़र फेरो वहीं पे उनके दर्शन हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा दर्शन लगा जानकर, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर-सुंदर है। अनुभव आपने शेयर किए। और आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे मैंने पिछली बार भी पूछा था। जैसे आज हमने आपकी जर्नी सुनी, जो नए अनुभव थे, जैसा पिछला पिछला सेशन था अद्भुत था, वैसा ही ये वाला सेशन भी अद्भुत है। वैसे ही आपने हमारे चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने। वैसे बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। भैया देखो, मुझे तो यही प्रेरणा मिली कि लाइफ में आप जो भी करो, जो भी अचीव कर लो, लेकिन भगवान की भक्ति में लीन रहना, उनको मत छोड़ना। बस वो ही है सब कुछ करने के लिए, वो संभालने के लिए है, वो आपको आगे ले जाएगी और आपने सोचा भी नहीं होगा कि कहाँ कहाँ तक वो आपको पहुंचा देंगे, क्योंकि असंभव को संभव वो हनुमान जी और नीम करोली बाबा ही कर सकते हैं। और बस मैं सबको यही गाइडेंस मेरी तरफ से तो मैं ये सबको यही कहना चाहती हूँ कि आप राम नाम में भक्ति में लीन हो जाओ। देखो बजरंगबली आपका कितना सहारा बनते हैं, आपके मार्गदर्शन बनते हैं और आपका रास्ता कैसे क्लियर करते हैं। भैया आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरी गाड़ी में भी, मेरे हस्बैंड की कार में, मेरी कार में भी मेदीपुर बालाजी, नीम करोली बाबा। और भैया मैं जब हनुमानगढ़ी मंदिर में गई थी ना, तो मैं वहां पे बैठी थी, जी, तो ऐसे ही ध्यान में बैठी थी, तो बाबा ने मुझे इंट्यूशन पावर दी कि तू वापस जाने वाली है तेरे गांव, तब इन ये सब लोगों के लिए मेरे नीम करोली बाबा के फोटो लेके जाना और उन सबको देना। भैया उन्होंने जिन्हें प्रेरणा दी मुझे, जिनके नाम मेरे माइंड में आए ना, मैं उनके लिए ही वो फोटोज लेके आई हूँ। क्या और वो सब लोग हनुमान जी की भक्ति करते हैं। करते हैं? तो मेरे बाबा ने मुझे निमित्त बनाया कि मैं वो उनके घर पे जाना चाहते, क्योंकि भैया एक एक बहन है, मेरा उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ। जी, मैं उनके घर पे गई थी, तो उनका उनका लड़का है 9 साल का, 9-10 साल का। तो उनके लड़के को ऐसा ही पता चला कि बीमारी है, ब्रेन की बीमारी है। तो मेरे साथ वो बहुत रोई थी, तो मैंने उसको बोला कि आप चिंता मत करो दीदी, मैं आपके लड़के के लिए 108 हनुमान चालीसा के पाठ करूंगी और फिर आप उसका MRI CT स्कैन करवाना। जी, तो उस लड़के का नाम जक्ष है, उसकी मम्मी पापा का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन ये लड़के को उसके बाद उन्होंने वो अभिमंत्रित जल पिलाया, जी, मेरे घर पे ले गई थी। और भैया वो पिलाया और उसके बाद उन्होंने CT स्कैन कराया और उसका वो CT स्कैन के रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल आया। वो 3 दिन पहले ऐसा हुआ था कि वो स्कूल में था और चक्कर आने की वजह से, वर्टिगो आने की वजह से वो गिर गया, वो बेभान हो गया था। और डॉक्टर ने बोला कि उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, शायद हमें देखना पड़ेगा। तो उसकी मम्मी बहुत रोई थी मेरे साथ, और उसने बाबा को ऐसा बोला था उसकी मम्मी ने कि मैंने उनको बोला कि आप हनुमान जी की शरण में चले जाओ और वो सब ठीक कर देंगे। उन्होंने मेरी बात मानी, वो भी अभी हनुमान जी की भक्ति कर रही है, लेकिन उन्होंने बाबा को ऐसा बोला था, नीम करोली बाबा को, कि बाबा आप सामने से मेरे घर पे आना, मैं आपको लेने के लिए नहीं आऊंगी। तो मुझे माध्यम बनाया भैया, मैं उनके घर पे मिलने के लिए गई थी और ऐसे ही मेरे मुंह में से निकल गया कि मैं नीम करोली की ऐची धाम जा रही हूँ, मैं आपके लिए बाबा की तस्वीर लाऊंगी, आप बाबा की तस्वीर रख देना और बस सुबह शाम आप प्रार्थना करना अपने बच्चे के लिए। तो वो इतना रोई, वो मेरे पैरों में गिर गई, वो रोई। मैं तो देखो आप ऐसा मत करो, मैं तो आप रो क्यों रही हो, ताकि दीदी आप नहीं मानोगे, अभी मैंने 2 दिन पहले ही बाबा को मन में ही बोला कि बाबा मैं ऐसे आपको मोबाइल में आपको फोटोज देखती हूँ, लेकिन मैं आपको लेने के लिए नहीं आऊंगी, आपको सामने चल के मेरे घर पे आना है। तो भैया आप बिलीव नहीं करोगे कि बाबा ने मुझे इतनी प्रेरणा दी कि मैं उनके लिए छोटे वो नीम करोली बाबा का फोटो लाई, उनके बच्चे के लिए वो नीम करोली बाबा का पेंडल लाई, उनकी हाँ उनकी कार के लिए वो की आती है, उस पे नीम करोली बाबा का फोटो होता है, पेंडल आता है, तो वो भी लेके आई।
उनकी गाड़ी में हैंग करने के लिए भी लेके आई, मैं इतना सब कुछ लेके आई, और फिर उनके लिए शॉल और वो कंबल बोलते हैं ना वहां पे चढ़ाते, हाँ, वो कंबल भी लेके आई और प्रसाद भी लेके आई। तो मैंने सोचा ये कितनी बाबा ने मुझे प्रेरणा दी कि तू राइट। इसके लिए ये ले जा, ये ले जा। तो बस मैं सबको इतना ही बोलना चाहती हूँ कि मेरे तो इतने अनुभव मुझे हुए हैं, और छोटे मोटे तो बहुत ही होते रहते हैं, लेकिन मैं सबको बोलूंगी कि बस आप राम भक्त हो जाओ, और हनुमान चालीसा आप कुछ भी मत करो, लेकिन हनुमान चालीसा भी डेली 3, 5, 7 और 11 जो भी आपको सुटेबल हो इतनी करो। आप देखना आपके मिरेकल ही होगे इतना। राम नाम से तो देखिए बड़े-बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं। सरल भक्ति, भाव वाली भक्ति, राम नाम और हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है। और इस कलयुग में मैं तो कहता हूँ कि हर सनातनी को हनुमान चालीसा कंठस्थ होनी ज़रूरी है। आप चाहे किसी भी देवी-देवता की भक्ति करो, मगर हनुमान चालीसा को अवश्य कंठस्थ करें, क्योंकि हर समस्या का समाधान छुपा है हनुमान चालीसा में। तो धन्यवाद बहन, देखिए आपने अपने लिए तो माँगा, साथ ही साथ अगर कोई दुखी है, उनके लिए भी अगर आप मार्गदर्शन बन रहे हैं, तो बाबा ने आपको प्रेरणा दी है, बाबा ने आपको निमित्त बनाया है। और अगर आपके कहने पर अगर कोई उनकी शरण में जा रहा है और राम नाम जप रहा है, तो ये भी बहुत पुण्य का कार्य है। तो जो हो रहा है जी उनकी इच्छा से हो रहा है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें, कराने वाले प्रभु है। बहन, एक दूसरे के अनुभव देखकर हम प्रेरणा लेते हैं, हमारे सवालों जी के जवाब मिलते हैं। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान दादा का बखान करना चाहे तो किस तरह करना चाहेंगे आप? जी भैया, अ, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बिल्कुल, सही बात। ये संकट नाशक मंत्र है। जो भी ये मंत्र 108 करता है उसके सभी संकट दूर होते हैं। और ये बस ये भी मैं करती हूँ, और वो कवन सो काज कठिन जग माही, जो जो नहीं नहीं हो है तात तुम तात पाए। तुम पाही। बस भैया, धन्यवाद। उनके तो हमारे पास शब्द नहीं है। बजरंग बली के क्या बोले हम उनके लिए। हम तो उनके एक तुच्छ भक्त है, मामूली भक्त है, और जो वो हमसे कराते हैं बस वो ही हम करते हैं बिल्कुल, भैया। बिल्कुल। बाकी हमारी तो क्या औकात है, कराने वाले वे हैं। आज आपके मुख से उनकी महिमा का गुणगान हो रहा है, राम नाम जप रहे हैं, तो ये उनकी इच्छा है। आज सेशन भी हो रहा है, अब दूसरी बार पधारे तो उनकी इच्छा है तब जाके पधारे। तो धन्यवाद, जी आपने बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। और इन फ्यूचर में भी जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं, तो इस भाई को मैसेज करिएगा, मैं फिर से जुड़ना चाहूँगा आपसे। जी भैया। और सेशन जी को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। जी, जी, कुछ बोल रहे हैं? भैया, वो जो मैंने आपको पिक्चर भेजी थी, नीम करोली बाबा की और वो राम भगवान। जी, हाँ हाँ, तो भैया वो है ना, मैं नीम करोली बाबा की और हनुमान जी की भक्ति में लीन इतनी थी ना, हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स को पता चला कि हुँ, ये भाभी इतना सब कुछ कर रही है, तो सामने से राम भगवान मेरे घर पे आए हैं। क्या बात! जी भैया। यस, क्योंकि हनुमान जी को प्रिय राम जी हैं, बाबा को भी प्रिय राम जी हैं, तो बहुत सुंदर, मैं अवश्य शेयर करूँगा, सारे भक्तजन भी दर्शन कर और सकें। मैं अभी तो बैठी हूँ, कब से मैं ये इनको लेके ही मेरे साथ बैठी हूँ। जय श्री राम बाबा, जय श्री राम। बहुत सुंदर। धन्यवाद बहुत। बहन, बहुत ही एक से बढ़कर एक लीला आपने शेयर की। और आपका अनुभव जब पब्लिश होगा, तो कहीं न कहीं भक्तों का विश्वास और बढ़ेगा प्रभु के प्रति, राम नाम के प्रति, बाबा के प्रति। वे अगर देखिए, अगर 100 में से कोई एक व्यक्ति भी अगर राम नाम लेना शुरू करें आपका अनुभव देखकर, तो ये हमारा जो कार्य है वो सार्थक है। ये पुण्य का कार्य है। जी तो जी धन्यवाद भैया। वन्स अगेन बहन। और जाने से पहले जैसे आपको बताया, हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज़ जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय, पवन सुत हनुमान की हनुमान की जय, जय। बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की बाबा की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे-प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा की। जय बाबा की, जय श्री राम भैया।